नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। सत्ताधारी लोग जो है फिर से तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए। जिस तरह से कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को कोई भी यात्रा जो है वो पूर्ण नहीं होता है, पूरा नहीं कर पाते हैं, बीच में ही वो छोड़ जाते हैं। यूँ माने कि खेलते खेलते जो है बीच जो ग्राउंड है वो फिर से पवेलियन वापस हो जाते हैं। तो ये बीच से भागने का जो सिलसिला है आज फिर उसी तरह से दिख रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव फिर से जो है विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता हेमराज जी हैं। हेमराज जी, फिर से नीतीश जी के भतीजा तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए, ये तो हमेशा से उनका ऐसा रहा है, यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। लोगों को जिस हाल में जैसे छोड़ देते हैं और अपने भाग जाते हैं। चूँकि कोई यात्रा आज तक उनका पूरा नहीं हुआ है। और जो विदेश जाने की बात है, बिहार की जनता तो जानती है कि जब कोरोना काल था उस समय से ही फरार हो गए। तो कभी किसी समय जनता के दुख दर्द में कभी सहभागी नहीं होते। और जब सदन में कोई मामला आता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की बात आती है, तो ये विपक्ष के नेता हैं सदन में, लेकिन कभी उपस्थित नहीं होते हैं चर्चा में। जब सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, ये सदन से फरार हो जाएंगे और कहेंगे कि हम तो अमुक यात्रा पर निकल रहे हैं, और एक आध जगह जाएंगे और उसके बाद इनकी यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाती है। यात्रा निकलती है पूरे बिहार के लिए और एक आध जिला में ऐसे ही घूम घाम करके अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो एक बार इनका जो कई पार्ट बाई पार्ट में यात्रा जो बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं, पहला जो है आज ख़त्म होने वाला है, उसमें सबसे बड़ी जो मुद्दा उनके सामने आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है, प्रीपेड रिचार्ज वाला जो मामला आया है, और दूसरा आया है कि जिस तरह से यहाँ का जो यूनिट पर यूनिट जो बिजली खरीदी जाती है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखिए, दरअसल ज्ञान के अभाव में कुछ भी बोल जाते हैं। उनको मालूम है कि बिजली जिस रेट में ख़रीदा जाता है, बिहार की सरकार सब्सिडी देती है बिजली दर में, और तब जा कर के वो जनता के बीच में सस्ता उपलब्ध होता है। ये बिहार है, बिहार में लगातार बिजली है और सरकार अपना नुकसान करके जनता को सुख देती है, उसको सहूलियत पहुंचाती है। ये सब बातें तेजस्वी जी के समझ के बाहर की बात है। उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट अगर हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली। ये सब तो बस एक छलावा है, चूँकि हमेशा झूठ बोलते हैं जनता के साथ, और कभी उनका कोई वादा पूरा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके पूर्व में भी अपना सर्टिफिकेट दे चुके हैं, तो आगे क्या करेंगे? अभी राजनीति के बउआ हैं, सीखते रहें, घूमते रहें, विदेश घूमते रहें। बीते दिन आरजेडी की तरफ से राजभवन यात्रा निकाला गया था, जिसमें कई हज़ार जो है उसमें शामिल हुए थे, और उसमें कहा गया था, महिलाओं से लेकर नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। क्या कहेंगे फिर? नीतीश कुमार जी बिहार की तरक्की के लिए दिन रात कठोर मेहनत करते हैं, और तब जा कर के बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। और उनको कुछ विकास दिखाई नहीं देता, पटना का मैरीन ड्राइव नहीं दिखाई देता, गंगा पथवे दिखाई नहीं देता, इतना जो है ये एलिवेटेड रोड बना वो दिखाई नहीं पड़ता, शहर से लेकर गांव तक चमचमाती सड़कें दिखाई नहीं देती, बिजली की चकाचौंध रातें दिखाई नहीं देती, और रात बिरात लोग एक शहर से दूसरे शहर बेखौफ घूमते रहें, ये अगर उनको एहसास नहीं हो रहा है तो हम समझते हैं कि ज़रूर इनकी आंखें खराब हो गई है। और जिनको ये सारा विकास दिखाई नहीं पड़ता, उसके लिए आईजीएमएस में एक आँख का अस्पताल खुल गया है, 5 रुपया में पूरा इलाज हो जाता है। उनका कहना है कि जिस तरह से बहन बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी और सुरक्षा का जो जिस तरह से वादे करते हैं सरकार के, सुरक्षित माँ बहन हैं और पूरा बिहार सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित कहाँ है? दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, ये नेता हो या आम जनता हो। यहाँ
अगर अपराध होगा तो अपराधी जेल के अंदर होगा। अपराधियों के साथ किसी तरह की कोई समझौता नहीं। और हमारी सरकार में किसी पदाधिकारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं अपराधियों को बचाने के लिए। कानून अपना काम करता है, अपने तरीकों से करता है। कानून के काम में सत्ता का कोई दखल अंदाजी नहीं। इसलिए अपराधी अगर अपराध करते हैं तो वो जेल के भीतर जाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बीते दिन लालू प्रसाद ने भी कहा था कि अगस्त महीने के बाद जो है सरकार गिर जाएगी, 3.0 प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल वो नहीं कर पाएंगे। फिर से जो है उद्धव ठाकरे जो है वो बयान देते कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो 3.0 जो कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, इस तरह के सवाल लोग उठाते रहे हैं। विपक्ष के लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है और ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, कयास लगाते रहेंगे। एनडीए गठबंधन अटूट गठबंधन है और मजबूत सरकार है। अपना कार्यकाल पूरे मजबूती के साथ पूरा करेगी और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करती रहेगी। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार है और विकास की रफ्तार है। किसी को अगर दिख नहीं रहा है तो जाएं आईजीएमएस में 5 रुपये का टिकट करवाएं और वहां जाकर अपना आंखों का इलाज कराएं और तभी उनको जो है विकास दिखेगा। लेकिन देखना होगा क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और बिहार में जिस तरह से चल रहे हैं विकास कार्य के लेकर के, और साथ में वो भी जो आप देख रहे हैं कि आपराधिक घटनाएँ भी हो रही हैं, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि छिटपुट घटनाएँ हो रही है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन देखना होगा कब तक बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है रुकती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहेंगे मीडिया। धन्यवाद।